जो बात कांग्रेस ने कही वो बात अर्ध सत्य है, सत्य नहीं। कांग्रेस भी चतुर है, इतने साल शासन किया है तो खेल कांटा जानती है। अर्ध सत्य बोला उन्होंने। जो भाजपा के विरोध में रहे वो भी निपट गए, साथ छोड़ो, वो भी निपट गए। छत्रप बचा ही नहीं, क्या भाजपा का पक्ष और क्या विपक्ष। हमें एक घोड़ा बता दो जो हिना रहा हो और दो पैर ऊपर करके घूम रहा हो राज्य में, बता दो। गजब तमाशा है। कहीं नहीं, कोई नहीं। आप सबकी उम्मीदें दीदी पर टिकी थी और स्टालिन पर टिकी थी, दोनों अपना विधानसभा हार गए, छोड़ो। क्या कांग्रेस और क्या गैर कांग्रेस, विवेक जी। और कहने वाले तो ये भी कह रहे कि जिसके साथ राहुल गांधी कभी समर्थन में खड़े हो गए वो निपट गया, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। कह रहे राहुल जी की जन्मपत्री में दोष है, उसके भी 10 उदाहरण है मेरे पास। बोले उनकी जन्मपत्री में दोष है, वो करे वरना लालू यादव की इतनी बुरी हैसियत तो नहीं थी बिहार में कि 25 सीटें आए और जिंदा हैं लालू अभी। बोले राहुल गांधी की संगत का असर है, उनके ग्रहों का बोझ है जो आरजेडी उठा रही, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब इसका क्या करिएगा। मैंने कहा, और दूसरी बात जो विवेक जी ने कही मैं उससे सहमत नहीं हो सकता कि इस छत्रप हराए जा रहे, नहीं, आप लड़ नहीं पा रहे, ऐसे क्यों नहीं मानते हो। आप लड़ नहीं पा रहे, ऐसा क्यों नहीं मानते हो। कोई जबरिया आपको जिता दे, आप ये चाहते हो कि हम छत्रप हैं, हम पुराने जमींदार हैं बिल्लौर में, हैं तो हमें तो कुर्सी मिलनी चाहिए। अरे क्यों मिलनी चाहिए भैया, क्यों मिलनी चाहिए। आप लड़के जीतो ना। ममता बनर्जी छत्रप थी, 15 साल चुनाव जीती तो पर रही। अब ममता बनर्जी अगर ये रोए कि हमको भाजपा ने हरवा दिया तो कोई नहीं मानेगा। 15 साल रसगुल्ला मिला ना सत्ता का, तो रजिस्ट्री करा ली क्या बंगाल की, नहीं ना। भाजपा भी बहुत सारे राज्यों में नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए विवेक जी, कांग्रेस खास तौर पर, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय दल तो एक एक राज्य के हैं, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। देश के 82% भूभाग में कितना, नहीं, अब आप आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास बोलने को था उतना बोल चुके। 82% भूभाग में भाजपा और उसके सहयोगियों का शासन है। कांग्रेस को तो माथा ऊंचा करके बोलना नहीं चाहिए, धीमी आवाज में बोलना चाहिए, बिल्कुल सुरीली आवाज में, क्योंकि अब आपके पास वो स्थिति नहीं ना कि आप हाथ उठा के और ऐसे करो। 82% भूभाग पर भाजपा और उसके सहयोगियों का शासन है इस वक्त, एज ऑफ नाउ। कहां है कांग्रेस, कहां है कांग्रेस। और राहुल जी अपने जेब से किताब निकालने नहीं दे रहे, वो छोटी वाली संविधान वाली। क्या तमाशा है यार। मैं फिर कहूंगा, ममता बनर्जी के कद की नेता को जनादेश को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए था। जो भी नेता जनादेश की अवज्ञा करता है मेरे लिए वो अक्षम्य है। वो किसी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 साल का नेता भी अगर जनादेश का अपमान करे तो उसको लांछित किया जाना चाहिए। संविधान में क्या लिखा है विवेक जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लोग ही जनादेश देते हैं मेरे भाई। आप उस जनादेश को जूते की नोक पर रखना चाहते हैं। ऐसा दंभ तो इंदिरा गांधी में नहीं था। इमरजेंसी लगाई, इतना बड़ा पाप किया, उसके बावजूद भी ये दंभ करने की हिमाकत नहीं की इंदिरा गांधी ने कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। हारी तो इस्तीफा देना पड़ा। क्या दिक्कत है। ये ठीक है, अदालत का फैसला आया, इंदिरा जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, लेकिन जब जनता की अदालत का फैसला आया तो इस्तीफा दिया ना। ममता बनर्जी इंदिरा गांधी से भी बड़ी नेता हो गई क्या। और नेता बड़ी हो चाहे छोटी हो, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ये बात ममता जी भी जानती हैं, सारा देश जानता है। आप क्या चाहते हो कि आप बर्खास्त हों और एक प्रशासन का, पुलिस का बड़ा अफसर जाए और आपसे कहे कि मैडम प्लीज आइए, आपको घर तक छोड़ दे, तब क्या करेंगी। जाना तो पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना। और हुज्जत करेंगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, वो भी कोई बड़ा काम नहीं शासन के लिए विवेक जी, वो भी कोई बड़ा काम नहीं, गिरफ्तारी हो जाएगी। तब क्या होगा,
ममता बनर्जी का मान घट जाएगा। बुढ़ापे में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जीवन भर को लांछित कर दे। जो देश में कभी नहीं हुआ वो करने की ममता जी धमकी दे रही हैं, ये चिंताजनक बात है। और ममता जी उस मोहल्ले की नेता है जो मोहल्ला नहाते समय भी संविधान की कॉपी हाथ में रखता है, इसे नहाता है एक हाथ ऊपर करके, क्या पूरा संविधान नहीं छूटेगा। उस मोहल्ले की नेता है ममता जी, और वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। देश के कानून ने लोकतंत्र की इससे बड़ी अवज्ञा कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। धन्यवाद।